मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस मंदिर पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मौलाना साहब स्कॉलर साहब कह रहे हैं कि वहां पर कब्रिस्तान जो है वो 250 साल से बताया जा रहा है, तो हम्म। मैं कल रात के 10 बजे तक लखनऊ में ही थी। हम्म। और जब मैंने उसको देखा है तो कब्रिस्तान इतने इतने लैविश और इतने इंटीरियर तरीके से बना हुआ है, तो वैसे भी इस्लामिक तरीके से, कुरानिक तरीके से वो तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अपनी अपनी प्रीच में, अपनी इस्लामिक तबलीग में, कि हम्म। पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार इज एन अनपैर्डनेबल सिन। यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि इस्लाम में पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार जायज ही नहीं है। तो पहली ये बात आ गई। दूसरी बात कि इस्लामिक स्कॉलर साहब से आपने वर्शिप एक्ट के बारे में बात किया है, लेकिन यहाँ तो दृश्य हम लोग कुछ और ही देख रहे हैं। बेसिकली इंदिरा गांधी को वर्शिप एक्ट नहीं बनाना चाहिए था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इंदिरा हम्म। गांधी जी को बनाना चाहिए था वर्शिप ऑन रोड एक्ट। क्योंकि इनको मस्जिद में नमाज पढ़ने का मन ही कहाँ करता है, जी। मस्जिदें तो खाली पड़ी रहती हैं, ये तो रोड पे पढ़ते हैं। हम्म। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू पक्ष आता है और कहता है कि ये मेरी मंदिर है, चित्र बता रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, तब इनको मस्जिद अल्लाह के घर का वो जो इमोशन है वो उमड़ उमड़ के आता है कि अच्छा ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। अदरवाइज पूरा साल ये लड़ते रहते हैं कि मुझे रोड पर नमाज पढ़ना है, मुझे रोड पर नमाज पढ़ना है। तो बेसिकली अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड करके वर्शिप ऑन रोड एक्ट कर देना चाहिए। ऑलराइट।